पाठशाला के इस कार्यक्रम में हम जैन धर्म की अनमोल चर्चा कर्म सिद्धांत के बारे में पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं। हमने 8 कर्मों में से 7 कर्मों को सुन लिया। पहला कर्म था ज्ञानावरणी, जो हमारे ज्ञान गुण को ढकता है। दूसरा था दर्शनावरणी, जो हमारे दर्शन गुण को ढकता है। तीसरा था वेदनी, जो हमको सुख और दुख देता है। चौथा मोहनी, जो हमारे सम्यक्त गुण का घात करता है, हमें कषायों की उत्पत्ति करता है। 5वें कर्म का नाम था आयु, जो कर्म हमें किसी एक शरीर में निश्चित समय तक रोके रखता है। 6ठा कर्म था नाम कर्म, जो हमें तरह तरह के शरीर देता है। 7वां कर्म था गोत्र कर्म, जिसमें जो हमें ऊंचे और नीचे कुलों में उत्पन्न कराता है। इनकी चर्चा हो चुकी। आज अंतिम कर्म है और कर्म सिद्धांत पर आज का ये अंतिम कार्यक्रम है। आज हम आपको बताएंगे कि 8वां जो कर्म है अंतराय कर्म, वह कर्म क्या है और उसमें उसके किन कारणों से कैसा बंध हमें होता है। तो आइए आज अंतराय कर्म की व्याख्या होगी। अंतराय कर्म का स्वरूप बताइएगा। अंतराय ये शब्द कहता है जो अंतर डालता है, जो दूरी करता है। क्या मतलब? हम दान देना चाहते हैं, जो हमें दान नहीं देने देता। हम भोग करना चाहते हैं, जो भोगने नहीं देता। हम उपभोग करना चाहते हैं, जो उपभोग नहीं करने देता। हम आमदनी करना चाहते हैं, लेकिन जिसके कारण आमदनी नहीं होती। हम चाहते हैं कि हम 8 दिन का, 10 दिन का, 5 दिन का उपवास कर लें, लेकिन जो हमसे कहता है नहीं नहीं उपवास नहीं करना। तो ऐसा कौन सा कर्म है जो हमारे दान, लाभ, भोग, उपभोग और शक्ति, इनके कार्यों में जो विघ्न डालता है, उसको हम कहते हैं अंतराय कर्म। अंतराय कर्म के कितने भेद हैं? अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। पहला भेद है दानांतराय। हमारे पास संपत्ति है, हम दान दे सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा में दान देने की शक्ति नहीं, भाव नहीं बन रहे। हम में कंजूसी है, तो जो दान देने में विघ्न डालता है वो दानांतराय। एक है भोगांतराय, एक है उपभोगांतराय। जो वस्तु एक बार भोगी जाती है उसे कहते हैं भोग। जैसे खाना पीना आदि वस्तुएं। तो हमारे पास सब चीज़ है, हम अच्छे से अच्छा खा पी सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं क्यों इतना पैसा खर्च करें। जो हमारे भोग में अंतराय विघ्न डालता है वो भोगांतराय। उपभोगांतराय, जो वस्तु बार बार भोगने में आती है उसको जो नहीं भोगने देता। हमारे पास ज्वेलरी है, हम उसको पहनते नहीं, कोई देख लेगा तो लूट लेगा। हमारे पास हमने अच्छे कपड़े सिलवाए हैं, लेकिन अभी इनको रहने तो बाद में पहनेंगे, अभी क्यों पहने, उनको रखे रहते हैं। तो जो ऐसा कर्म है जो आत्मा को उपभोग नहीं करने देता, उसे कहते हैं उपभोगांतराय। हम दुकान खोलते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, सुबह जाते हैं और शाम तक बैठते हैं, सब तरह का दिमाग भी लड़ाते हैं, लेकिन जब पूरा साल होने पर बैलेंस शीट लगाते हैं ना, तो मुनाफे की जगह घाटा घाटा होता है। जो मुनाफा नहीं होने देता उसे हम कहते हैं लाभांतराय। और एक होता है वीर्यांतराय, अच्छे से अच्छा खाने पर भी शरीर में शक्ति नहीं आना। शरीर अच्छा होने पर भी शक्ति प्रदर्शित करने वाले कार्यों को करने में जो रुकावट डालता है उसे हम कहते हैं वीर्यांतराय। इस तरह 5 प्रकार के ये कर्म होते हैं। ये आत्मा की शक्ति को कमजोर बनाते हैं। दान आदि देने में आत्मा प्रवृत्त होना चाहता है, लेकिन उसको जो रोकते हैं उसे कहते हैं हम अंतराय कर्म
और इसके 5 वेद हमने आपको बताए। आठों कर्मों की चर्चा हुई, तो क्या प्रति समय हमारे आठों कर्मों का बंध होता है? देखो, प्रति समय जितने भी संसार के जीव हैं, चाहे एक इंद्री हो, 2 इंद्री, चाहे वनस्पति कायिक हो या जल कायिक, जितने भी जीव हैं उनके 7 कर्मों का बंध तो प्रति समय होता ही होता है। अब सिर्फ एक रह जाता है आयु कर्म। उस आयु कर्म का बंध किस जीव के होता है? जब आयु कर्म के बंध का काल आता है तब उस जीव के आयु कर्म का बंध होता है। तो जिस समय आयु कर्म के बंध का काल है और आयु कर्म बंध रहा है, उस समय 8 कर्मों का बंध होता है और अन्य समयों में 7 कर्मों का बंध होता है। हम पूजा करें, स्वाध्याय करें या लड़ाई करें, 7 कर्मों का बंध तो होगा ही होगा। अंतर इतना होगा कि पूजा करते समय अच्छे कर्मों का बंध होगा, लड़ाई या सांसारिक कार्यों के झगड़े में लगे रहेंगे तो बुरे कार्यों का बंध होगा। पुण्य कर्मों का बंध और पाप कर्मों का बंध इतना अंतर होता है। इन आठों कर्मों में सबसे खराब कर्म कौन सा है और इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? 8 कर्मों का जो राजा है उसका नाम है मोहिनी कर्म। ये मोहिनी कर्म क्या करता है? एक तो हमारी श्रद्धा को खराब करता है, अर्थात सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं होने देता। ये क्या कहता है? देवी देवताओं की पूजा करो, ग्रहों की पूजा करो, जो अन्य शास्त्र नहीं है उनको मानो, जो सच्चे साधु नहीं है उनकी मान्यता करो। ये मोहिनी कर्म कहता है। मोहिनी कर्म कहता है कषाय करने में बुराई नहीं है। तो सबसे खराब कर्म है मोहिनी कर्म। आपने क्या प्रश्न किया था? इससे बचने का उपाय क्या है? तो सुनिए, सबसे पहले हम धर्म का स्वाध्याय करें। धर्म का स्वाध्याय करके हम ये जानें कि वास्तव में सच्चे भगवान कौन हैं, सच्चे शास्त्र कौन से हैं और सच्चे साधु कौन से हैं। फिर उनकी हम श्रद्धा बनाएं, अन्य की श्रद्धा को छोड़ें। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं उनको हम अपने आराध्य बनाएं और आज तक हमने इनके अलावा जिन अन्य देव शास्त्र गुरु को माना है उन सबको हम अपने से दूर कर दें। पहली बात। दूसरी बात, जब आप ऐसा करेंगे और शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आपको शरीर और आत्मा का भेद मालूम पड़ेगा। शरीर मुझे कर्म उदय से मिला है, ये मेरा स्वरूप नहीं, मैं तो जानने देखने वाला आत्मा हूँ। ये श्रद्धान, इसे हम कहते हैं भेद विज्ञान। भेद विज्ञान करें, शास्त्रों में 7 तत्व और 9 पदार्थों का ज्ञान करें। हम स्वाध्याय नियमित रूप से करें, हम आलसी नहीं बने। हम ये संकल्प बनाएं हमें इस पर्याय को सफल बनाना है, हमें कर्मों से पीछा छुड़ाना है, हमें मोहिनी कर्म को दूर करना है। अगर आप ऐसा संकल्प बनाएंगे ना तो कार्य सिद्ध होगा, कोई आपत्ति नहीं। शास्त्रों का स्वाध्याय तो करिए। आपको मार्ग दिखाने वाली है जिनवाणी, और जिनवाणी को आप पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा? आपको मार्ग कौन दिखाएगा? इसलिए जिनवाणी पढ़ें और जिनवाणी पढ़ के अपना रास्ता बनाएं। 7 तत्व जाने, उन पर श्रद्धान बनाएं, आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान करें और आत्म कल्याण के कार्यों में लग जाएं। अगर आपने ऐसा किया तो मोहिनी कर्म से पीछा छूट जाएगा। क्या होगा? आपकी कषाएं अपने आप मंद हो जाएंगी और आप मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ना प्रारंभ कर देंगे। यही कल्याण का मार्ग है। ये आठों कर्म कितने समय तक आत्मा के साथ बंधे रहते हैं? इन 8 कर्मों की जो स्थिति है इसका वर्णन शास्त्रों में दिया हुआ है। जैसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय, इन 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ाकोड़ी सागर है। मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ाकोड़ी सागर है। नाम और गोत्र की 20 कोड़ाकोड़ी सागर है और आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर प्रमाण है। अर्थात
ये कर्म अगर बंध जाए आत्मा के साथ तो इतने समय तक बंधे रह सकते हैं। कर्मों की स्थिति ज्यादा और कम कैसे पड़ती है, इसका जो ब्यौरा है वो ये है कि कोई कार्य करते समय अगर कषाय तीव्र है तो कर्म की स्थिति ज्यादा पड़ती है, और कषाय मंद है तो कर्म की स्थिति कम पड़ती है। जिन्हें आत्मकल्याण करना है वे अपनी कषायों को मंद करें। अगर ऐसा करेंगे तो इन कर्मों की स्थिति अर्थात ये कर्म कम समय तक आत्मा के साथ चिपके रहेंगे, जल्दी आत्मा के साथ से छूट जाएंगे। इसलिए हमें अगर इनकी स्थिति कम रखनी है तो हमको अपनी कषायों पर कंट्रोल करना होगा। क्या हर जीव के 8 कर्म होते हैं या कोई जीव कर्म से रहित भी होते हैं? पंच परमेष्ठियों में एक होते हैं अरहंत परमेष्ठी भगवान। तो जो अरहंत परमेष्ठी भगवान होते हैं, जिनकी मूर्ति मंदिर जी में विराजमान होती है, इनके 4 कर्म समाप्त हो चुके होते हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय। इन 4 कर्मों को हम कहते हैं घातिया कर्म। तो जो घातिया कर्मों से रहित होते हैं वे अरहंत परमेष्ठी होते हैं। हम पूजा में बोलते हैं ना, नसे घातिया कर्म अरिहंत देवा। तो ये 4 घातिया कर्म जिनके ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय 4 कर्म नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं अरिहंत परमेष्ठी। इनके 4 कर्म समाप्त, अब शेष 4 कर्म रह जाते हैं। एक होते हैं सिद्ध भगवान। जो सिद्ध भगवान जिन जीवों ने तपश्चरण करके अपनी आत्मा को शुद्ध बना लिया है और जिनकी आत्मा संसार के जन्म मरण से छूटकर ऊपर जाके लोक के अंत में विराजमान हो गई है। हम जो स्वास्तिक बनाते हैं ना, स्वास्तिक के ऊपर एक अर्ध चंद्रमा बनाते हैं, उस पर ऊपर एक बिंदी रखते हैं। वो बिंदी क्या बताती है? बिंदी बताती है सिद्ध भगवान को कि ये लोक में सबसे ऊपर विराजमान। ऐसे सिद्ध भगवान होते हैं, उनके 8 कर्म नष्ट हो जाते हैं। इन कर्मों से छूटने का उपाय क्या है और हम कर्म नाश कैसे कर सकते हैं, कृपया बताइए। 8 कर्मों के बारे में सारी जानकारी आप सभी दर्शकों ने प्राप्त की। आप भी शायद ये सोचते होंगे कि अनादिकाल से इन कर्मों ने हमें अपने शिकंजे में दबा रखा है। ये कर्म जब गलत कर्म उदय में आते हैं तब हम गलत कार्यों में लग जाते हैं। क्रोध का उदय होता है तो क्रोधी बन जाते हैं। माया का उदय होता है तो हम मायाचारी करने लगते हैं। इन कर्मों से पीछा कैसे छूटे? इन कर्मों से पीछा छूटने के लिए सबसे पहले हम 7 तत्वों पर थोड़ा ध्यान दें। सबसे पहले तो हम ये ध्यान दें कि मेरी आत्मा भगवान जैसी शुद्ध है, कर्मों से लिप्त होने के कारण मैली हो गई है, मलिन हो गई है। मैं इस आत्मा को या अपने आप को मैं भी भगवान बनाना चाहता हूँ। ऐसी भावना की अब आगे चलें। अब सबसे पहले ये सोचें, मैंने ऐसे कौन से कार्य किए हैं, कौन से कार्य कर रहा हूँ जिससे ये कर्म मेरी आत्मा के साथ आकर चिपकते हैं। फिर मैं क्या करूं? काम तो करने पड़ेंगे, तो फिर मैं ये करूं, बुरे कामों को छोड़ूं और अच्छे कार्य करने में अपना मन लगाऊं। अनादिकाल से एक छोटा सा प्रसंग मुझे ध्यान आ गया। मैंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज से एक प्रश्न किया, महाराज धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं, छोटी सी परिभाषा बता दें। आचार्य श्री ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। देखो, आज तक जो करते आए हो उसका नाम अधर्म है, और जो तुमने आज तक नहीं किया उसका नाम धर्म है। कितनी सुंदर परिभाषा है। हमने आज तक किया क्या है? हमने आज तक संसार के पचड़ों में फंस के अपनी सारी उम्र बेकार कर दी। सारी उम्र हमने यूं ही निकाल दी। जिनवाणी सुनी नहीं, जिनवाणी सुनाने वाले मिले नहीं,
सुना तो समझा नहीं, समझा तो जीवन में उतारा नहीं। अब जीवन ठीक बने तो बने कैसे? इसलिए सबसे पहले तो हम ये संकल्प बनाएं, आत्मा को हमें शुद्ध बनाना है। फिर हम ये देखें जिन कारणों से बुरे कर्म आते हैं उन कार्यों को हम बंद करें। पहले तो ये संकल्प बनाएं, एक कहते हैं ना, एक मजबूती, आज से मुझे अपने जीवन में बदलाव लाना है। और बदलाव लाने के लिए क्या करें? जो बुरे कार्य हैं उनको छोड़ना है, जो अच्छे कार्य हैं उनको प्रारंभ करना है। कर्म तो आएंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? बुरे कर्म ना आए, अच्छे कर्म आए, इससे हमारा जीवन पवित्र बनेगा। तो पहले हम ये कार्य शुरू करें। ये कार्य की जानकारी कैसे हो? हम शास्त्रों का स्वाध्याय करें। हम मंदिर दर्शन करने जाते हैं, वहाँ अच्छे शास्त्रों को रोज पढ़ें, उनमें जो मार्ग बताया है उसका हम पालन करें और आगे बढ़ें। जो कर्म आते हैं, बुरे कर्मों का आना कैसे रोके? हम उन कार्यों को करें। उसके बाद फिर हम जो कर्म आत्मा के साथ जुड़ गए हैं वो कैसे दूर हों, इसके लिए हम चिंतन करें। ये दूर कैसे हो सकते हैं? ये दूर ऐसे हो सकते हैं कि हम नियम लें, व्रत लें, प्रतिमा धारण करें। हम अगर ये चाहें कि हम आराम से घर में रहते रहें, रोटी रोजगार करते रहें, खा पी के मस्त बने रहें और संसार से हमारा पीछा छूट जाए, ये त्रिकाल संभव नहीं है। ये तो आज तक जो किया है ना, उस सब में ओवरऑल चेंज करना पड़ेगा हमें। हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा। हम अभी तक संसार मार्ग में थे, अब जैसे पटरी बदलती है ना रेल की, कैंची हटाई और पटरी चेंज हो गई, उस तरह आज से अब हम पटरी चेंज करेंगे। आज तक हम संसार मार्ग पे चले जा रहे थे, नहीं, अब नहीं, अब मोक्ष मार्ग पे जाना है। हम ऐसा संकल्प बनाएंगे। जब ऐसा संकल्प बनाएंगे तब हमें चेंज आएगा। फिर हम क्या करें? व्रतों को, प्रतिमाओं को, नियमों को धारण करें, अपने जीवन को पवित्र बनाएं। और जीवन पवित्र बनता है व्रत और नियमों के द्वारा। हम क्या करें? हम एक डायरी बनाएं अपनी, और उस डायरी में हम अपने सारे नियम लिखें। नियम कैसे लिखे जाते हैं? मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा आज से अन्य देव शास्त्र गुरु का त्याग करता हूं। सबसे पहला नियम। दूसरा नियम, मैं देव दर्शन या पूजन रोज करूंगा, रात्रि भोजन नहीं करूंगा, पानी छान कर पीऊंगा। फिर क्या करें? मैं सप्त व्यसन का त्याग करता हूं। मैं अष्टमूल गुण, मध्य मांस मधु और 5 उदंबर फलों का त्याग करता हूं। इतना नियम बनाएं। फिर नियम बनाएं, मैं शास्त्र की स्वाध्याय रोज करूंगा। मंदिर में एक ग्रंथ ले लें और उसका नियम से स्वाध्याय करें। अपवित्र जीवन अनंत काल पुराना है, न मालूम कितने अनंत काल से हम भटक रहे हैं। अब अगर हमें अपने को शुद्ध बनाना है ना, तो काम तो करना पड़ेगा। और वो काम है जिनवाणी पढ़ें और जिनवाणी पढ़ के अपने मार्ग का निर्णय बनाएं। पहला सूत्र दिया है तत्वार सूत्र में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों जहां हैं वह मोक्ष का मार्ग है। हम चाहते तो हैं संसार से हटकर मोक्ष मार्ग प्राप्त करना, लेकिन हम तीनों की एकता में तो लगे। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिनवाणी का स्वाध्याय करें, जो पढ़ें उसका मनन करें, चिंतन करें, चिंतन करके उसको स्वीकार करें। और चारित्र धारण करने के लिए प्रतिमाओं को धारण करें और आगे मुनिपद धारण करें। अगर मुनिपद धारण कर लिया फिर तो क्या कहना, सारा जीवन सफल हो गया। और इसके बाद में नित्य एक भावना जरूर भाएं, वो ये भावना भाएं कि हे भगवान, जब मेरा अंत काल आए ना तो मेरी समाधि जरूर हो।
अगर अंत समय एक भव में समाधि कर ली तो समझिए आपका संसार लगभग समाप्त है और मोक्ष मार्ग में आप लग गए हैं। लेकिन समाधि भी कब हो सकती है? जबकि पहले शास्त्र का स्वाध्याय तो हमें हो। हम शास्त्र स्वाध्याय नहीं करेंगे तो समाधि नहीं होगी। जीवन में हमें सन्मार्ग बताने वाली अगर कोई है तो जिनवाणी है। जिनवाणी का स्वाध्याय स्वयं करें और अन्य को भी करने के लिए बोलें, अपने परिवार में भी कराएं। मुझे एक पंडित जी का एक दृष्टांत याद आता है। हमने पंडित जी से पूछा, पंडित जी समवचरण किसे कहते हैं? उन्होंने कहा पहले तुम बताओ। मैंने उनको बताया, मैंने तो ये समझा है कि जहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि होती है उसको समवचरण कहते हैं। वो पंडित जी बोले ये बात तो चौथे काल की थी, गई। तो मैंने कहा अब हम क्या इसकी परिभाषा बनाएं? उन्होंने कहा जिस घर में पति और पत्नी एक साथ बैठकर स्वाध्याय करते हों उस घर को समवचरण कहते हैं। यह है परिभाषा। तो हम अपने घर को क्यों ना समवचरण बना लें? हम चाहते हैं अनंत काल का संसार छूट जाए तो हम शुरुआत यहाँ से करें, हम धर्मात्मा बने। मैंने एक बार आचार्य विद्यासागर जी महाराज से पूछा था, महाराज धर्मात्मा किसे कहते हैं? देखो उन्होंने उत्तर कितना अच्छा दिया। उन्होंने उत्तर दिया, जो व्यक्ति घर से मंदिर जाता हो तो हंसता हुआ जाए और मंदिर का काम निपटा के जब घर आता हो तब रोता हुआ आए, उसे कहते हैं धर्मात्मा। वो सोचता है जब घर से मंदिर आया मेरे आत्म कल्याण का कार्य यहाँ होगा, और जब घर मजबूरी में वापस जाता है तो सोचता है आत्म कल्याण छोड़ के अब मैं फिर संसार के कार्यों में फंसने जा रहा हूँ। जो ऐसा जीव होता है ना उसका कल्याण होता है। आप चाहते हैं कि आप इस संसार के बंधन से छूट जाए तो आपको क्या करना होगा? आपको ऐसा बनना होगा। कर्म के ऊपर हमारी सारी व्याख्याएं आज समाप्त होती हैं। अब अगला जो एपिसोड होगा उसमें हम आपको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बारे में बताएंगे। हमें उम्मीद है कि कर्म सिद्धांत की जो व्याख्या हमने आपको बताई है आप उसका पूरा लाभ उठाया होगा। आपने मन में संकल्प बनाए होंगे, आपने नोट्स किए होंगे कि कौन से कार्य आपको छोड़ने हैं और कौन से कार्य आपको प्रारंभ करने हैं। मुझे उम्मीद है सभी दर्शक हमारे इस कर्म थ्योरी को सुन के उन्होंने अपने अपने मन में संकल्प दृढ़ धारणाएं बनाई होंगी और अब इसका फल उन्हें अवश्य मिलेगा। इस जन्म को भी सफल करेंगे और अगले जन्म को भी सफल करेंगे। समय पूरा हो गया, आइए हम विदा लेते हैं। जय जिनेंद्र।